कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने DSSB एंटिटी स्पेशल क्लासेस में देखेंगे क्या मॉक टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं। मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आपको मैंने पहले ही बताया था पीआरटी और कैनम एंटिटी में कहीं ना कहीं पहले आपकी मॉक टेस्ट कराई जाएगी, फिर प्रैक्टिस टेस्ट और कहीं ना कहीं थ्योरी। क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट करोगे और प्रीवियस ईयर देखोगे कहीं ना कहीं उसी से आपका एक बेहतर सिलेक्शन होने की रूप में या फिर एक प्रक्रिया में चले जाओगे आप। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं आज का यानी कि मॉक टेस्ट जो थर्ड है। और पहले दो आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पर मिल गए होंगे। तो आपको क्या करना है, परीक्षा सहपाठी चैनल को यहाँ से ज्वाइन करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। यानी कि परीक्षा सहपाठी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और परीक्षा सहपाठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। और ये पीडीएफ्स जितनी भी सारी मॉक टेस्ट की हैं वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो इसलिए आपको ज़रूर ज्वाइन करके रख लेना है। तो चलिए आज का जो है मॉक टेस्ट है थर्ड, आपके दो मिल चुके हैं आपको पीडीएफ। अब पीडीएफ का मतलब ये नहीं कि आप अपने फ़ोन में सजो के रख ले या फिर एक तरह से सुरक्षित रख ले। भैया पीडीएफ आपकी क्या है टेलीग्राम चैनल पे पढ़िए, कभी भी डाउनलोड कर लो, ठीक है, उसकी चिंता मत लो। पर ये आपको पीडीएफ इसलिए दी जा रही है कि आप क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको। और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपका 10 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको क्या करना है 5 मिनट में उनको करके देखना है और आपको देखना है कि 10 में से मैं कितने कर पा रहा हूँ। जिस दिन 10 में इन प्रैक्टिस सेशन में 10 में से 10 कर पाओगे उस दिन ये समझ लेना कि मेरा जो पीआरटी या एनटीटी की जो तैयारी चल रही है उसमें मैं ये मान के चलिए 60 से 70% मैंने अपनी फतेह हासिल कर ली। और अब जो 30% 20% है वो आपको तो और प्रैक्टिस करके पेपर देने जाना है बस, ठीक है। तो चलिए आज का पहला यानी कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको पता है तैयारी हमें किस तरह करनी है। तैयारी मतलब आपका मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, 10 सेकंड का समय आपके सामने स्टॉप वॉच के तौर पर लगा रहेगा और फिर आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों को फाउंडेशन स्टेज के लिए तैयार करने हेतु NEP 2020 में किस शिक्षा कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं, देखिए अभी मैं पहले इसका आंसर देखते हैं। तो इस आपका समय शुरू होता है अब और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपके सामने बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता है, तो वो क्या है आपका, इसका आंसर होगा ITEP यानी कि फाउंडेशन टेस्ट के में विशेषज्ञ के साथ 4 वर्ष का कोर्स। जैसे आपका BA BEd है, BLEd है, वो उस तरह से बैचलर इन एलिमेंट्री स्कूल इस तरह का कोर्स करा जाएगा। जो आपकी 2 वर्ष की BEd है वो 1 वर्ष की BEd है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। अच्छा, हमारे से क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको क्या पता होना चाहिए, 5 वाली कहानी प्लस 3 वाली कहानी प्लस 3 वाली कहानी प्लस 4 वाली कहानी, ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि किस किस तरह से कोर्सेज चलेंगे, किस किस तरह से कोर्सेज होने चाहिए, यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब कहीं ना कहीं सारी बातें आपको रटी हुई होनी चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब आप क्या कर लोगे, सारी कहानी पढ़ लोगे, 5 वाली कहानी पढ़ लोगे, 3 वाली कहानी पढ़ लोगे, फिर दूसरे 3 वाली कहानी पढ़ लोगे, फिर 4 वाली कहानी पढ़ लोगे, तो उसका भी आपको कहीं ना कहीं चीज़ों का पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और कही गई है कि कहीं ना कहीं जो आर्ट्स कॉमर्स और कहीं ना कहीं स्ट्रीम्स जिसे कही जाती थी वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो इसीलिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डैश व्यक्तित्व का आयाम जिससे हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, दूसरे के साथ यानी अन्योन्य क्रिया, यानी अन्योन्य क्रिया के हमारे प्रतिक्रिया शामिल होती है। देखो जब क्रियाओं की बात आए, चाहे आपकी कोई सी भी क्रिया हो, ठीक है, व्यक्ति का आयाम की बात आए, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। उसमें आपको मैं बताता हूँ, पहले आपको आंसर देखिए देखना है इसका आंसर आपके दिल दिमाग और कहीं ना कहीं याददाश्त में है या नहीं है, तो इसका भी पता होना चाहिए। फिर आपको मैं बताता हूँ किससे जुड़ा हुआ है आयाम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका D। यानी कि देखो जब व्यक्ति की बात आए,
व्यक्ति के आयाम की बात है, और दूसरा क्या आ रहा है आपका प्रतिक्रिया, ठीक है। और तीसरा वर्ड एक चीज आपको दिखाया जाए क्रिया, यानी कि क्रिया। तो आप ये बताओ क्रिया करते कहाँ हो, प्रतिक्रिया होती कहाँ पर है, और व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बच्चे कहेंगे परिवार से जुड़ा, भैया परिवार यानी भौतिकता की और एक तरह से संक्षिप्तता ये तो कट ही जाएंगे। अब परिवार और समाज बचा, परिवार क्या है, समाज का एक हिस्सा है, ठीक है। व्यक्ति क्या है, समाज का अंग है। तो कहीं ना कहीं समाज में व्यक्ति क्या हो गया, उसका आयाम हो गया। और समाज में जब कहीं ना कहीं व्यक्ति का आयाम की बात आए तो और समाज आपको आंसर दिखाई दे तो समाज इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यह किसने प्रदर्शित किया था कि बच्चे अभिग्रहित भाषा को अव्यवस्थित प्रतिदर्श यानी कि के बिना भाषा नियमों का व्याकरण को अर्जित करते हैं। यानी कि आपके जो याद करने की प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं इस तरह की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, तो आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब, और इसमें आपको ये क्वेश्चन एज इट इज बिल्कुल ऐसा का है सही। आपने जो सी टेट के पेपर में देखा होगा तो सी टेट के पेपर में एज इट इज ऐसा ही पेपर आया हुआ था, तो इसका आंसर है चॉम्स्की। देखो जब व्याकरण की बात आए, भाषा की बात आए, तो वहाँ पर देख लेना एक चीज़ क्या आती है, भाषा क्या होती है, याद करी जाती है। व्याकरण क्या होती है, याद करी जाती है। यानी कि अगर आपका बच्चा है, यानी कि आप अपने बच्चे को ABCD सिखा रहे हो, उसे ABCD की जगह आप उसे ZAYBX यानी उल्टा सीधा पढ़ा दो। उसे उल्टा सीधा 10 महीने पढ़ा लो, 1 साल पढ़ा लो, ठीक है। जब वो स्कूल में जाएगा पहली बार तो वो क्या करेगा, जेड के बाद ए बोलेगा और ए के बाद फिर सी, यानी कि ABCD नहीं बोलेगा, वो यही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे भाषा इस तरह से हमने याद कराई है। अब आप उसे क्या है, हम क्या कराते हैं, क्या गए ना च यानी कि इस तरह पढ़ाते हैं। उसे पढ़ाओ ए के आ खे, तो वो इसी तरह याद करेगा। तो क्या, क्यों, भाषा में कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चन करोगे भाषा के, तो उसमें याद करने वाले ऑप्शन भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो भाषा के विकास का सही क्रम क्या है, और आपको पता ही ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन था सी टेट का। अब ये कहीं ना कहीं कम आता है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धैर्य, यानी कि तरह से जब आपको पहले क्या करना है, उसकी ध्वनि के बारे में सीखना है, फिर उसकी कलाकृति के बारे में, फिर उसके मुस्कान के बारे में, फिर उसके स्वर के बारे में। तो आप क्या करते हो, यानी कि इसने क्या करा है, एक तरह से चीज़ों को अलग तरह से क्रिएट करा है। आप क्या करते हो, पहले किसी, यानी कि ये आपके सामने डब्बा बना दिया मैंने, तो आपने इसे देखा, अच्छा ये ऐसा है। फिर उसकी कहीं ना कहीं क्या करें, कलाकृति, यानी कि या तो उसकी ध्वनि सुनोगे, फिर उसकी कलाकृति, फिर उसकी मुस्कुरान, और फिर उसके स्वर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चलता है। तो कह रहे हैं यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था स्तर पर पर्यावरण के बारे में पढ़ाने का अध्यात्मी तरीका नहीं है। यानी कि एक तरह से यानी कि पर्यावरण की बात हो रही है, और पर्यावरण में आपको तरीके पता होना चाहिए, पर्यावरण की जो शिक्षा है वो किस तरह से दी जाती है। तो इसका आपका समय शुरू होता है। चलिए आपका समय शुरू हो गया है आपके सामने, यानी कि आपका टाइम है, तो आपको बताना है। देखो अब आपका समय हो गया खत्म। देखो आपकी साइंस, ठीक है, फिर आपका पर्यावरण, ठीक है, और जितने भी एक्सपेरिमेंटल वाली चीज़ है उसमें प्रयोगशाला जरूर होगी। यानी कि प्रयोग करके, जैसे कि मान के चलिए आपने यानी केमिस्ट्री लैब में गए, तो आपको अगर इनका नेचर नहीं पता, इन केमिकल होगा, जब आप उनके साथ यानी कि दोनों को मिलाकर रिएक्शन देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। यानी कि प्रयोगशाला, जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको प्रयोगशाला का प्रयोग करना एक तरह से
पर आधारित कहीं ना कहीं बात कही गई। अब प्रयोगशाला पे आधारित बात कही गई, पर हमें क्या करना था, इसमें नहीं पूछना था। यानी कि देखो, पर्यावरण साइंस की बात आ गई तो प्रयोग की बात है, पर पर्यावरण किससे मिलके बना है, पर्यावरण मिलके बना है आपका SST प्लस किससे बना है, साइंस से बना है, ठीक है, और प्लस आपका एनवायरनमेंट से। तो यानी कि ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, 3 विषयों से। तो कहीं ना कहीं इसमें इसलिए इसके बारे में कहीं ना कहीं तरीका नहीं आएगा। तो ज्ञात से अज्ञात, मोड से मोड, और कहीं ना कहीं बच्चों के वातावरण के उसके अधिगम के प्रयोगशाला होना, ठीक है। यानी कि इस तरह की बात कही गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और आपको क्या करना है, जिस भी बच्चे को सीटेट का नोट चाहिए या प्रीवियस UGC नेट के किसी को नोट चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, लिंक आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन 0 से 3 वर्ष तक के बच्चे संवेद एवं प्रत्यक्ष विचारों का संकेत नहीं है। नहीं है की बात करिए तो इसका आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय में क्या है, यानी कि नहीं है पर बात कही है, तो नहीं है पर बात करने की बात आती है। यानी कि जब आप क्या करते हो, अपने सेंसेस का प्रयोग करते हैं तो वो हो जाएंगे, यानी पांचों। फिर आ जाएगा दिशा और जटिल प्रेरक वारकों को संप्रेषण की बात आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्यक्ति की एक यानी कि व्यक्ति ही एक लड़का या पुरुष या एक लड़की या महिला होने की आंतरिक व्यक्तिगत भावना किस रूप में जानी जाती है। तो ये आपका समय शुरू होता है अब। यानी कि ये क्वेश्चन भी एक तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में सीटेट के यानी कि वर्डिंग चेंज करके वही आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो आपको बताना है क्या है, यानी कि आपका समय हो गया है समाप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक पहचान। क्या है, लैंगिक पहचान। और जब क्या है, यानी कि देखो, जेंडर आपके सामने एक अंग्रेजी के वर्ड है क्या, जेंडर, दूसरा क्या है, सेक्स। और कहीं ना कहीं इन में कहीं ना कहीं दिखने में समझने में एक जैसी लगते हैं, पर इनमें भी वर्डिंग का अंतर है। तो इसलिए आपको जब सीटेट का जब पेपर दो या फिर इस तरह का पेपर दो तो आपको पता होना चाहिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, EVS के 3 व्यापक सिद्धांत के आसपास आयोजित किए जाते हैं, इनमें से कौन से नहीं है, और नहीं वाले से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। तो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, यानी कि EVS नहीं पूछा है तो नहीं में आपका क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा, पर्यावरण के रूप में सीखना। क्योंकि पर्यावरण के लिए सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के रूप में नहीं होता, पर्यावरण के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रभावी स्वयं नियमित के 3 आयाम अवयव में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो आपका यानी क्वेश्चन का टाइम शुरू होता है। तो आपका समय शुरू, यानी कि चलिए आपका समय शुरू होता है अब, और आपका समय बताना है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका आत्म, यानी कि आत्म से होगा, निगरानी होगा, बदलती क्षमता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आत्म संयम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तांत्रिक, एक तरह से तांत्रिक विज्ञान के शोध में हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के डैश से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कहीं ना कहीं सीटेट में कई बार करा चुका है। तो इसका आंसर भी आपको बताना है। तो इसका आपका समय शुरू होता है अब, और इसमें आपको बिल्कुल बता देना है। यानी कि ये आपको मैं एग्जांपल देके बता दूंगा, ऐसा एग्जांपल दूंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो जाएगा 85%, ठीक है। अब एग्जाम्पल सुनो, आपने एक बॉलमेटे का ऐड देखा होगा, ठीक है। बॉलमेटा ऐसी कोई ऐड है।
तो उसमें क्या करता ये है, कौन ऐड करता है, काजू गुल ऐड करती है। तो उसके साथ उसमें एक ऐड में एक कोड डाला जाता है कि 5 वर्ष तक के बच्चों में क्या है, वो 85% यानी कि 90% तक उनका मानसिक विकास हो जाता है। वही कहानी यहाँ पर है, यानी कि आपको वो ऐड याद कर लेना है और आपको क्या कर देना है, 45 काट देना है, 65 काट देना है, 25 काट देना है, और आपका क्या हो जाएगा, विकास पूरा हो जाएगा, आंसर पूरा हो जाएगा और आपका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अगर चीज़ों को जानना है और कहीं ना कहीं शिक्षा को आसान करना है तो कहीं ना कहीं आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन्हें पढ़ाना भी है बच्चों को उस तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए, और इसके आंसर क्या है, यानी कि इसके आंसर नीचे दिए गए हैं। पीडीएफ आपको क्या है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करिए और बताइए कितने आपके सही रहे क्वेश्चन आंसर। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।